अपना जो सार रुपये कटोरा में रखे हुए आप लोगों के सामने व्यक्त किया। अब सार कवि साहब ने भी कहा, हाथ कटोरा खोआ भरा मग जेवर दिन जाए। कटोरा में कोई खोया भर करके इंतजार करे कि दयालु को हम खिला दें। कोई दयालु है, कोई जिज्ञासु आवे उसको हम खिला दें। इसी प्रकार से जो सार ज्ञान संत गुजन अपने पास रखे वो आप लोगों के बीच में वितरण किए। कहने के लिए बाकी नहीं रहा, आप लोग संगीत के द्वारा, भजन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा काफी सुने और सुन करके उसमें जो आपको सार लगे उसको ग्रहण करें। सार को गहरे थोथा दे उड़ाए, उसको आप लेकर के जाएं। यहाँ पे ये संस्था की स्थापना हुई 2003 में। आप लोगों के सेवा और सहयोग से कुछ इतना बन पाया है और जो बन सकेगा बनेगा। हम जब घर से निकले कल्याण के लिए निकले, कोई भी हमारी भावना नहीं थी हम किसी को शिष्य बनावें या कहीं आश्रम बनावे का कोई मतलब लक्ष्य ही नहीं था मेरा। लेकिन धीरे धीरे होते होते इतना हो गया। सदगुरु सेवलाल साहब जी कोई संस्था बनाना नहीं चाहे। साहब का ये लक्ष्य था कि कई बहुत सी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों का सही आधार नहीं है, उसके लिए आधार होना चाहिए। जिसके लिए साहब चुनाव विचार कर रहे थे कि बनारस अथवा इलाहाबाद में संस्था बने, वहाँ एक छोटा सा आश्रम कमरा बना करके और कुछ ऐसे अलमारी बनाकर पुस्तकें उसमें रखी जाएं, वहीं से पुस्तकों का वितरण हो। लेकिन साहब इतना सोचे नहीं थे। 2 साल तक किराए के मकान में रहकर सदगुरु सेवलाल साहब जी वहाँ जमीन खरीदी। फिर थोड़ी जमीन ली गई 488 वर्ग गज जो प्रीतम नगर में है। इसके बाद धीरे धीरे कबीर नगर में ना वहाँ काफी जमीन है, बहुत कुछ विस्तार हो गया, इतना हो गया। अब आप यहाँ भी देखते हैं कैसे था पहले, इधर उधर दूसरे से घरों में रहा जाता था। इसके बाद जमीन यहाँ पर ली गई, झोपड़ी बनाई गई, फूस की झोपड़ी, फिर के बाद खपड़े का घर बना और खपड़े के बाद कुछ पक्का बन गया और जो बनने का होगा सो बनेगा। ये हम इतनी कामना नहीं रखते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में करीब उधर भ्रमण भी गए थे 4.5 महीना। हमको कोई इसका ये नहीं होता है कि हमारा स्थान बनेगा, ढलैया होगी या कुछ होगा कि नहीं होगा, ये मुझे जो है तो कोई चिंतन नहीं होता है। जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं ये काम हो जाए तो सुविधा के लिए जरूरी। अभी यहाँ वर्षा जब होती है तो एक खपड़ा चूता है, बैठने के लिए जगह कम रह जाती, सब लोग आसन भी यहाँ लगाते हैं। यही विचार होता था इसके ढलैया हो जाए। आप लोगों का योगदान रहेगा, ये भी कभी हो जाएगा निश्चित है। तो कहने का मतलब ये है कि इस संस्था को आप लोग मजबूत बनावें। अब हमारा भी जीवन कोई ज्यादा दिन तक तो नहीं चलेगा, कहा नहीं जा सकता है कितने दिन तक चलता है, परंतु ये संस्था बरकरार रहेगी तो समय समय से यहाँ जो संत पूजन होते जाएंगे वो जो है कार्यक्रम होता रहेगा। सदगुरु सेवलाल साहब जितने महान संत, करीब 130 पुस्तक के लेखक, और उन्होंने एक संस्था की स्थापना कर दिया। आज वहाँ भी हो रहा है और कुछ और बढ़ता ही जा रहा है। साहब तो नहीं है लेकिन फिर भी बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में गुरुदेव की जो कामना थी कि अयोध्या में कोई कबीर आश्रम ऐसा नहीं है जहाँ पर कबीरपंथी साधु ठहर सकें, यह सदगुरुदेव का परम लक्ष्य था। फिर जमीन खरीदी गई, आश्रम बना। अब वहाँ पर गुरुदेव तो नहीं है सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी, परंतु उसके अब उनकी जगह पे अभी श्री परीक्षा साहब हैं और भी संत हैं, सब जो सहयोग से करते जा रहे हैं। अब वहाँ भी संस्था का विकास होता जा रहा है। थोड़ा व्यवधान पड़ा कुछ विजातीय तत्वों के कारण से, लेकिन फिर भी संभाल रहे हैं, कर रहे हैं। तो ऐसे ही वो स्थान बना है आज अयोध्या के लिए कबीरपंथियों के लिए वरदान स्वरूप संस्था है। इसी प्रकार से इस क्षेत्र के लिए कटिहार जो आश्रम है एक वरदान स्वरूप कहा जाए कि इस माध्यम से यहाँ संत महात्मा आते रहते हैं, कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष कुछ होता रहता है। ये 21वां
ये वार्षिक कार्यक्रम है, तो इसमें आप सब लोग भाग ले रहे हैं और आगे चल करके भी आप सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे ये कबीर आश्रम जो है, यहाँ पर कोई जमीन वगैरह नहीं है और साधु हमेशा रहते हैं। कभी कभी 10, 15, 20 हो जाते हैं, कभी 2, 4, तो 6, 8 रहते हैं। अब उनके लिए भोजन के लिए भी व्यवस्था होती है। हमारे जो कुलभूषण जी हैं बेचारे बहुत श्रम करते हैं, लोगों के यहाँ मांग नहीं जाते। हम लोग तो माता पिता परिवार छोड़ दिए, पैतृक संपत्ति छोड़ दिए, लेकिन अब इंटरनेशनल फकीर हैं, सब जगह मांग मांग करके यहाँ लाया जाता है और संतों का भोजन होता है, वो आप लोग देते हैं। अयोध्या में भी आकाशवृत्तीय स्थान, लेकिन उस क्षेत्र के भक्त लोग जानते हैं कि यहाँ जो है आश्रम के समय के सहयोग करना चाहिए। तो जब गेहूं है, धान है उठाते हैं, मैंने फसल उठाते हैं, तो बोरा में कस करके वहाँ रख देते हैं। फिर ट्रैक्टर जाता है, वहाँ से सामान सब दे करके आता है, सालों साल संत लोग खाते हैं। तो कहने इसी प्रकार से जब आप लोग भी भोजन करते हैं तो हम लोगों को भी भोजन देना कर्तव्य होता है। तो आप लोग दे ही रहे हैं, हो रहा है, और यहाँ पर हर चीज के खाने पीने की सब व्यवस्था आप लोग करते हैं। तो ऐसे ही करना भी चाहिए। आप सभी लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि डेली भोजन बनाते हैं, हर भंडारी, हर माता का कर्तव्य होना चाहिए एक खुराक भोजन रोज ज्यादा बना लो। अगर कोई अतिथि आ जाए या कोई संत महात्मा आ जाए, सफाई स्वच्छता पूर्वक भोजन बनाओ, तो उसका वो भोजन उनको करा दो। तो संत और अतिथि रोज तो नहीं मिलेंगे, फिर भी एक आदत डालो, जो भोजन बने एक खुराक, कुत्ता है, बिल्ली, उसके अंदर भी आत्मा है, उसको दे दो। गऊ है आपके पास, पशु है, उसको भी कुछ दे दिया करो। कौरा पेट तो नहीं भर सकोगे अन्न से, लेकिन कुछ कौरा उसको भी दे दिया करो। कुछ न कुछ रोज हर व्यक्ति को निकालना चाहिए। गरीब हो तो कम से कम 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितना हो कुछ निकाल करके डेली अपने एक डिब्बा में डालते जाओ। उसी से संत महात्माओं से खाली हाथ बंदगी मत करो, क्योंकि संतों के पास और कोई आय का स्रोत नहीं है, आप लोग ही देते हैं। महात्मा लोग दूर दूर से आते हैं, किराया भाड़ा उनका खर्चा होता है, गाड़ी से चलते हैं तो उनका भी तेल जलता है, वो कहाँ से लाएंगे, आप लोग देंगे, तो उसी से उनका खर्चा चलता है। आश्रम वगैरह का भी खर्च आप ही लोगों के द्वारा चलता है। तो कुछ नियम बनाओ कि हम कुछ न कुछ रोज संत गुरु के नाम पर निकालते रहेंगे और उसी से सेवा किया करो। तो यह नियम बना लेना चाहिए। अगर नियम बना लो तो बिल्कुल धर्म का पालन होगा। कुछ और नियम बना लो, 1 मुट्ठी चावल रोज निकाला करो, कोई गरीब आए, भिखारी आए, उसको भी दे दो। ज्यादा अगर चावल ज्यादा हो गया तो बेच करके उसको रख दीजिए, पैसा कहीं भंडारा होता है वहां पर ले जा करके लगा दो। आप जहाँ जाते हो भोजन लगता है, जलपान लगता है, तो कुछ ये नियम बना लो कि हम जितना वहाँ पर खाएंगे उतना हम उसे कुछ ज्यादा जमा कर देंगे, जो नहीं दे पाता वो भी खाएगा। ये थोड़ा नियम बनाना चाहिए, सबको नियम बनाना चाहिए। अभी जिनके पास शक्ति है, धन है, ठीक है, श्रद्धा से वो लोग भोजन देते हैं। देखो कल जलपान ये नाथनगर के है प्रियंका, उसकी माँ, वो सब लोग कल हलवा का जलपान करा दिए। अब कितने लोगों को जो खिलाता है शुद्ध भाव से, उसका कितना अंतःकरण शुद्ध होता है। अब आज खीर पूरी बनी, उसको तो कुलभूषण बतलाएंगे कि कौन कौन लोगों ने सहयोग दिया और भंडारा दिया। सब जैसे हमारे एक चंदन जी हैं जो कि झारखंड के अपने शिष्य हैं, उनकी धर्म पत्नी की पोस्टिंग कुछ हुई तो उन्होंने अपने वेतन से ये कार्यक्रम किया। उनको एक मौका मिल गया, सेवा करने का मौका मिल गया। यदि आपके पास खेत है तो खेत में कुछ बो सकते हो, तो ऐसे ही ये धर्म का क्षेत्र है, यहाँ पर ये व्यवस्था की गई, कार्यक्रम रखा गया। आप यहाँ पर सेवा का काम कर रहे हैं, तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा कर रहे हैं। संत लोग भी यथाशक्ति मेहनत करते हैं। आखिर साधु का काम क्या है? साधु का काम यही है कि धर्म के कार्य में आप लोगों को संयोजित करें, आप लोगों से लेकर के समाज की सेवा करें। और लोग व्यापार धंधा करते हैं, हम लोग धर्म का धंधा करते हैं। ऐसे विभिन्न स्थलों पर एक कार्यक्रम हुआ करता है, जिसके आधार से क्षेत्रीय भक्तों को बहुत बड़ा लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ होता है। तो ये सब कार्यक्रम होता रहता है।
तो उसी प्रकार से यहाँ भी हो रहा है, पूर्णिया में कार्यक्रम होता है, अभी डंगराहा में कार्यक्रम हुआ और भिन्न भिन्न स्थानों पर होता है। आप लोग भी कभी कभी कार्यक्रम रखते हैं, नहीं बड़ा कार्यक्रम कर पाते हैं, छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, गांव के या क्षेत्रीय भक्तों का लाभ मिल जाता है। तो ये आध्यात्मिक संबंधन होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, हर कबीरपंथी अपने घर में कबीर का ध्वज जरूर लगाता है। कोई राम का भक्त होता है या हनुमान जी का भक्त होता है, ध्वज लगाता है। और आप लोगों को भी चाहिए कबीर ध्वज लगाएं, कबीर जयंती के समय में या किसी समय में संत को बुला करके उनके द्वारा ध्वज फहराया जाए। जैसे राष्ट्रीय ध्वज होता है वो राष्ट्र का प्रतीक होता है, ऐसे कबीर पंथियों का प्रतीक क्या है, सफेद ध्वज। उसमें लिख दो, अगर पारक है तो लिख दीजिए पारक, कोई सदनाम भी लिख देते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, परिचय होगा कि आप कबीर पंथी। मुसलमान भाई जहाँ जहाँ होते हैं तहाँ देखो अपना ध्वज लगाते हैं। तो इसी प्रकार से कबीर पंथियों को भी ध्वज लगाना चाहिए। और कबीर ध्वज जो है सत्य अहिंसा का प्रतीक होता है। हर घर में कवि सदगुरु कबीर साहब का चित्र भी रखना चाहिए और महापुरुषों के चित्रों को भी रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ में आप जाएं, देखेंगे हर घर में जो भक्त हैं उनके यहाँ पुराने पुराने संतों का चित्र लगा हुआ है, बहुत पुराने संतों का भी। तो अब चित्र जो रहता है उससे मन पर ज्यादा प्रभाव अच्छा पड़ता है। गंदे चित्र घर में मत लगाओ, संतों के चित्रों को लगाओगे तो क्या होगा, बाल बच्चे भी देखेंगे और उससे भी उनका लाभ भी होगा, उनका संस्कार कुछ अच्छा बनेगा। आपने बेटी बेटा की शादी करो तो बेटी की अगर शादी करते हो तो पुस्तकों को दहेज में देना चाहिए। वो नाक कान हाथ पैर में पहनने के लिए तमाम अंगूठी और क्या क्या दे देते हो आभूषण, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं उतना होगा। लेकिन अगर पुस्तकें दहेज में देते हो तो लड़की पढ़ेगी, दामाद पढ़ेगा, ससुर वगैरह पढ़ेंगे, तो पुस्तकों को जो पढ़ेगा वो ज्ञान का लाभ सबको मिलता रहेगा। तो बेटियों को पुस्तकों का सेट दहेज में जरूर देना चाहिए। कल छत्तीसगढ़ में एक दर्रा में संत सेवक, क्या नाम था, नहीं हाँ कमल सिंह जो है बेटियों को पुस्तक का पूरा सेट देते थे दहेज में। और कहे साहब बेटी पढ़ेगी, दामाद पढ़ेगा और सभी समझ पढ़ेंगी, तो पुस्तकों का पूरा सेट देते थे। एक बार मैंने कुछ प्रवचन किया तो एक गंगा बाबू थे पूर्णिया जिला के, कोई एक कोनो गांव था, गांव का नाम भुला गया। तो वो उनको जब थोड़ा प्रवचन किए, उन्होंने क्या किया, कबीर दर्शन, जगत मीमांसा, मेरे पास उसमें पुस्तकें थी, 2-2 प्रतियां खरीदे, अपने बहनोई को उन्होंने भेंट दिया और अपने दामाद को भेंट दिया। कहा साहब यार तो कोई प्रेरणा नहीं दिया, तुमका नहीं प्रेरणा लेना चाहिए। महापुरुषों के सदगुरु कबीर साहब का चित्र बनवा करके दो। और बच्चियां जो हैं जब उनको दूसरे घर भेजते हो, देखो नारी को आदि शक्ति कहा जाता है। आदि शक्ति दुर्गा काली लक्ष्मी भवानी नहीं है, ये आदि शक्ति नारियां। बच्चा गर्भ में जब आता है तो माँ बाप का माँ का संस्कार लेता है, और जैसे माँ होती है जैसे बच्चे को संस्कार देती है। तो बेटियों को अगर भक्त बनाकर कंठी पहना कर भेजते हो तो उसका संस्कार अच्छा रहेगा। साधु गुरु वहाँ जाएंगे और उनको शिक्षा देंगे, बच्चे अच्छे बनेंगे। अगर आप मांस खाते हो, शराब पीते हो, गलत आचरण है, तो आपका बच्चा भी कैसे गलत बनेगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। एक कॉलोनी थी, उस कॉलोनी में बच्चे लोग पढ़ने जाते थे, तो बच्चे लोग आपस क्या कहते हैं, कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं कलेक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं सिपाही बनूंगा, कोई कहता है थानेदार बनूंगा। बच्चे लोग, छोटे बच्चे। एक बच्चा था, उससे पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? उसका बेटा, बाप मांसाहारी था, मांस खाने वाला शराब और शराबी था, जुआड़ी था। उस लड़के से लोगों ने पूछा, बच्चों ने पूछा तुम क्या बनना चाहते हो? बेचारा बड़ा दुखी हुआ, समझदार था, दुखी हुआ। घर आया तो घर में रो रहा था। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है, क्यों रोते हो? बाप भी पूछता है बेटा तुम क्यों रोते हो, क्यों दुखी हो? कोई मारा है कि कोई कुछ कह दिया है? कहा पिताजी सब हमारे साथी लोग जो उनके पिता जो होते हैं वो बनना चाहते हैं। कोई कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मार्शल बनूंगा, कोई कहता कलेक्टर बनूंगा, कोई जज बनने का लिए कहता है। पिताजी मैं क्या बनूं?
क्योंकि जिनके पिता जो हैं वही बनना चाहते हैं। तो हमारे पिताजी जो मांसाहारी जुआरी हैं, शराबी हैं, तो क्या मैं जुआरी बनूं, शराबी बनूं, मांसाहारी बनूं? उसको चोट लगी। कहा बेटा आज से मैं इंसान बनूंगा, मांस शराब और जुआ छोड़े देता हूँ और भी इंसान का बेटा इंसान बनेगा। जैसे माँ बाप होते हैं उसी प्रकार से आदमी बच्चा बनता है ना। तो बच्चों को संस्कार तो बनाओ, आप लोग बच्चा को पैदा करते हो, लेकिन हम लोग आदमी बनाते हैं। क्योंकि आदमी का आकार है पर विचार नहीं, आदमी की आकृति है लेकिन प्रकृति नहीं है, आदमी की शक्ल है लेकिन आदमी की अकल नहीं। आदमी होने की जरूरत है। मनु जी ने कहा था मनुर्भव मनुष्य बनो। अगर आप अच्छे विचार के होंगे तो आपकी बेटी बेटा अच्छे बनेंगे, देवता बनेंगे। वो एक बार मैं था छत्तीसगढ़ में, बहुत दिन की बात है। एक पुरुषोत्तम नाम के भक्त थे, बूढ़े थे। उन्होंने हम कहा कुछ पूजा पाठ करते हो? तो कहे माँ की मैं पूजा करता। रोज स्नान करके और माँ की को नहलाते थे और माता की आरती उतारते थे और माँ का चरणोदक देते थे। कहा हमारे यही देवता है। हमने धन्यवाद दिया कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो माता और पिता के देवी देवता मान के उनकी पूजा करते, आरती करते हैं, और ये आज तक वास्तविक कर्तव्य भी है। हम मंदिर में जाकर प्रार्थना करते तुम यो माता च पिता। अब झूठ कितना बोलता, तुम माता हो तुम पिता हो, और जो माता है उसके सामने हाथ जोड़ता है कोई, क्या तुम माता हो तुम पिता हो? ये शिक्षा संत गुरुजन ही देते हैं आपको, और कोई शिक्षा ये नहीं दे पाएंगे। नहीं तो आपको जड़ में फंसाएंगे। तुलसी पूजो, पेड़ पूजो, बांस का ध्वजा गाड़ के हनुमान बना के उसको पूजो, ये सब पूजो वो पूजो, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मातृ देव हो, पितृ देव हो, आचार्य देव हो। माता की पूजा करो, पिताजी की पूजा करो, ये देवी देवता हैं। संत गुरुजन एक परमात्मा है जो ज्ञान का उपदेश देते हैं, इनकी पूजा करो, इनकी आरती करो। लेकिन कुछ ऐसे कबीर पंथियों को मैंने देखा है कि अब मान लो कुछ बोध भी हो गया उनको, तो जड़ की पूजा छोड़ दिया, पंडित को बुलाना भी छोड़ दिया। अब जो है जो कुछ तो करना चाहिए कि नहीं, तो संत महात्मा को भी बुलाना छोड़ दिया, उनके पूजा आरती करना भी छोड़ दिया। एक गडेरिया था, तो गडेरी किसी केस में फंस गया, उसको फांसी की सजा हो गई। वकील ने कहा 500 रुपया तुमसे लेंगे और तुमको हम फांसी से छुड़ा लेंगे। तो वकील गडेरिया ने कहा महाराज हम 500 रुपया देंगे, आपको हमारे फांसी से बचा देंगे। वकील ने सिखा दिया कि जब जज के सामने जाना तो पूछेगा तुमने क्यों मारा है, तो तुम ब्याह करना और कुछ नहीं करना, केवल ब्याह। कुछ भी पूछे तुम ब्याह कर देना, फिर मैं बात बना लूंगा। तो जज के सामने जब हो गया, कहा तुमने उसको मारा? कहा ब्याह। क्यों मारा? ब्याह। क्या बात थी? ब्याह। किसने मारा? ब्याह। अब वो कोई जवाब नहीं था, केवल ब्याह ब्याह करता है। वकील ने कहा सर ये गडरिया भेड़े चराता, भेड़ों के साथ रहता, बड़ा सीधा साधा इसका नाम लोगों ने रख दिया। तो जज ने कहा सोचा कि बहुत सीधा साधा रहता है, ब्याह ब्याह कर रहा है, उसका नाम काट दिया। जो गडरिया ने सोचा कि वाह ब्याह करके मैं बच गया फांसी से, तो 500 रुपया देना है वकील को, उससे भी ब्याह कर देंगे। वकील ने कहा हमारा पारिश्रमिक दे दो। कहा ब्याह। अरे भैया तुम्हारा फांसी से बचाया तो हमको तो पैसा दोगे कि नहीं? कहा ब्याह। अब वहां जो बात करता है वकील उसमें समय ब्याह ब्याह कर देता है। ये हुआ दृष्टांत। अब मान लो किसी मूर्ति की, पत्थर की मूर्ति न पूजो, फूल न चढ़ाओ, तो आखिर कहीं तो चढ़ाना चाहिए। अरे घर में हो तो माता पिता को फूल चढ़ाकर नमस्कार कर लो, गुरु संत आए हैं कि फूल उनको फूल चढ़ाकर नमस्कार कर दो, उनकी आरती कर लो। लेकिन यहाँ भी ब्याह कर दिया। अब गुरु संत के मारे भगवान की रोज आरती होती है, पूजा होता है, फूल चढ़ाते हो, तो वहां तो करते हो, वो भी छूट गया। अब तो साधु गुरु के फूल पत्ती चढ़ा के बंदी किया करो, उनकी आरती पूजा करो, उसे भी ब्याह कर दिया। अब कुछ भी नहीं, कुछ भी सब ब्याह कर दिया। पंडित को बुलाते थे, कथा सुनते थे, सत्यनारायण व्रत कथा, कुछ प्रसाद वितरण होता था। अब उससे भी छुट्टी पा गए। अब कम से कम संत गुरु को बुला करके कुछ सत्संग रखा करो, कुछ प्रसाद वितरण हो, लेकिन उसे भी ब्याह कर दिया। माता पिता की पूजा सबसे ब्याह। अब ये बताओ कोई तरीका हुआ क्या? इसलिए ब्याह मत करो, कुछ न कुछ उपासना कांड बटना चाहिए। श्रद्धे के गुण और आचरण श्रद्धालु में आते हैं। अगर ये उपासना आपकी साधु गुरु की प्रति होगी तो संत महात्मा आपको ज्ञान का उपदेश करेंगे। अभी आप लोगों ने सुना 2 दिनों से संत लोग कितना भावपूर्वक अपने ज्ञान को उड़ेल दिया आप लोगों के सामने।
आप लोग शांत लोग बैठे रहेंगे, सुने। अब सुने इसलिए महात्माओं ने इसे को सुनाया। अगर नहीं सुनते, उठते बैठते हल्ला गुल्ला करते तो क्यों सुनाते। हम तो भाई नहीं बोल पाता हूँ, चाहे 10 आदमी बैठे या एक आदमी बैठा हो तो हम घंटों बोलते रहेंगे, समझाते रहेंगे। और चाहे लाखों की भीड़ हो, हल्ला गुल्ला करना शुरू कर देंगे, उठना शुरू कर, तो हम नहीं बोल पाते। तो खैर श्रोता लोग जो बैठे थे, तो संत लोग अपना हृदय के भाव को उड़ेल देते हैं। तो कहने मतलब ये कि है कि संत के हृदय, संत के ज्ञान को अपनाओ और जीवन में सुधार करो। यही जीवन की विशेषता है और मुझे शरीर मिला है, हमें इसका सार्थक बनाना है। आप लोगों को धन्यवाद है जो बहुत दूर दूर से आ करके इस कार्यक्रम में भाग लिए। अपने अपने घरों में बढ़िया मच्छरदानी लगाकर सोते रहे होंगे, बढ़िया गद्दे के ऊपर। यहाँ पर तो जमीन सोना पड़ता है, लरुआ के ऊपर। मच्छरदानी भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि इतनी भीड़ को सबको तो मच्छरदानी दी नहीं जा सकती। खाने पीने के लिए यथाशक्ति लोग व्यवस्था किए। किसी किसी को भोजन समय से नहीं भी मिला होगा तो परेशानी जरूर होगी, लेकिन सब ये सब कुछ सह करके आप लोग इतना तल्लीनता पूर्वक सत्संग में बैठे हैं और कुछ सत्संग